बोलो तो अगर आज भी चुनाव होता है तो दिल्ली की 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जी की जो झोली में। जनता बिजली से, पानी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया जो है। तो दिल्ली के अंदर भी इन्होंने सारा वोट चोरी का काम करा। वोट चोरी की वजह से ही दिल्ली में इनकी सरकार बनी। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी आज मंगोलपुरी विधानसभा में और मेरे साथ राकेश जाटव जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा पहला सवाल, जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो बहुमत से सरकार बनी थी 2014 से लेकर लगातार 2024 तक सरकार रही उनकी, और ऐसा बीजेपी सत्ता में आने के बाद लगातार ये कहती है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं करा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम के विषय में तो एक बात बताता हूँ मैं। आज भी जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और जनता का इंटरव्यू लो, तो अगर आज भी चुनाव होता है तो दिल्ली की 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जी की जो झोली में जनता देने का काम करेगी। क्योंकि सीटें ज्यादा उनकी जीती जाती हैं जो जनता के हित में काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। इतने दिनों से देखो 12-13 साल दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चली और एक एक शख्स बहुत ही खुश था। बिजली से, पानी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है। लेकिन आज किसी तरीके से, जैसे वोट चोरी का मामला तो आजकल चल ही रहा, और ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी का काम करती है। तो दिल्ली के अंदर भी इन्होंने सारा वोट चोरी का काम करा। वोट चोरी की वजह से ही दिल्ली में इनकी सरकार बनी। अब दिल्ली की जनता इतनी मतलब पछता रही है कि आज भी मतलब दिल्ली की जनता ये कहती है कि हमारे जो गलती वाला जो विषय है, तो जनता कोई कोई लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तो वो कह रहे हैं कि भाई गलती हो गई। नहीं तो 98% जो लोग हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को वो लोग पसंद करते हैं। जिस तरह हम देश की राजधानी दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार को लेकर जो काफी चर्चा में है, ऐसे में राकेश यादव जी क्या कहना सर बताइए। तो सबसे पहले मेरा नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से, और सारे दिल्ली वासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी एक वो पार्टी है, वो सैलाब है जो गरीबों के हित में काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है। आज तक ऐसी कोई भी पार्टी नहीं आई जिसने गरीबों के लिए काम करा। और भारतीय जनता पार्टी वोट चोर पार्टी है। इनका काम है लोगों की वोट चोरी करना, और लोगों की वोट चोरी करने के बाद अपनी सरकार बनाना। सरकार बनाने के बाद आज अभी आप दिल्ली के अंदर देखो, सड़कों का, रोडों का, गलियों का, नालियों का, पानी का इतना बुरा हाल है कि जनता त्राही त्राही मचा रही है। अभी 4 दिन पहले मैं यहीं एस ब्लॉक के अंदर बहुत सारी जनता मेरे पास आई कि भाई, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो हमारे गली के अंदर कभी भी गंदा पानी नहीं आया, लेकिन जैसे ही ये मतलब उन बुजुर्ग के वर्ल्ड के जैसे इन्होंने बेईमानी करके दिल्ली के अंदर सत्ता बनाई है, आज हमें गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। गंदा पानी पी के हमारे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, तो हम बड़े ही परेशान हैं। और आज बड़ा ही दुखी होकर हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में नहीं बनी। कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली की जनता आज भी अरविंद केजरीवाल जी को याद करती, कामों को लेकर उनकी तारीफ होती। तमाम जो इनके विधायक भी है, उनको जो कामों को उनकी तारीफ होती है, चाहे विधायक हो चाहे वो निगम पार्षद हो। निगम पार्षद की अगर बात करते सर 2027 की, अगर देखो 200% मिलेगा, वो आपको भी पता है कि देखो इन्होंने इनके पास झूठ के सिवा और कोई राजनीति नहीं है। ये राजनीति ही झूठ पे करते हैं। इन्होंने महिलाओं को कहा 2500 रुपए देंगे, होली दिवाली फ्री सिलेंडर देंगे। जो जिस तरीके से जो सुविधाएं दिल्ली वालों को मिल रही हैं दिल्ली सरकार के माध्यम से, वो निरंतर चलती रहेंगी। लेकिन जैसे ही ये सत्ता के अंदर आए, इन्होंने सारी की सारी सुविधाएं बंद कर दी। हमने जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के माध्यम से मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, सारे के सारे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। अगर एक आध जो मोहल्ला क्लिनिक है भी तो उसका इन्होंने नाम चेंज कर दिया। आज सरकारी हॉस्पिटलों में जाओ तो दवाइयां नहीं है। इन्होंने एक बाहर अपना मोदी जी के नाम से वो केबिन लगा रखा है जो भी है, तो वहां पर ये जो दवाइयां अंदर तो मिलती नहीं है, तो सब कहते हैं कि भाई बाहर जाइए और बाहर से आप दवाई परचेज करें। तो अगर गरीब आदमी के पास पैसा होता तो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों जाता, प्राइवेट अपना इलाज नहीं कर लेता। जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार में कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री रहे, सत्येंद्र जैन भी रहे, उसके बाद सौरभ भारद्वाज जी भी रहे, जो इस तरह का जो काम होता था उस कामों को लेकर काफी चर्चा में। इस तरह जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी कहीं वोट दिया है और जनता ने वोट दिया है तो काम चाहती है, और काम मिलना उनका अधिकार भी है क्योंकि उन्होंने वोट करा है। तो मैं तो कहना चाहूंगा दिल्ली सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कि भाई जनता ने आपको वोट करके आपको सत्ता में लेके आए हैं, तो जनता का जो आम आदमी पार्टी के कामों को लेकर वो लगातार ये कहती है कि हम जो करेंगे उससे बेस्ट करेंगे, दिल्ली को हम लंदन पेरिस बनाएंगे। ये बात तो केजरीवाल जी ने आप भाई सत्ता में आप हो,
जो आप आश्वासन दे रहे हो जनता को, तो झूठे आश्वासन मत दो ना। लंदन पेरिस बनाए आप, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा और जनता का अधिकार है, जनता का जो तुम लोगों पे विश्वास जताया है, तो आपको उनका काम करना चाहिए। लेकिन आज जनता बड़ी परेशान है। आप रोडों का हाल देखोगे, मतलब 2-2, 3-3 फीट रोडों पे पानी भरे हुए हैं। भाई कहाँ सोए हुए हैं ये मंत्री? भाई पहले तो कहते थे, अभी जो माननीय रेखा जी है मुख्यमंत्री, उन्होंने पहले एक शो में कहा था, टीवी शो में, कि दिल्ली के अंदर जो अभी तक हो गया है वो आगे नहीं होगा। दिल्ली पे जो जल भराव की जो समस्या है वो नहीं होगी। लेकिन वो आप देख सकते हो दिल्ली का कितना बुरा हाल है, रोडों का, गलियों का, नालों का। मतलब जो सील्ड निकालने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ये इन्होंने ऑर्डर देना चाहिए था कि भाई सील्ड निकालो, इसको साफ करो। कहीं हम भी लोग प्रेशर बनाते हैं उनको ऊपर, तो कहीं हमारे प्रेशर में वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सील्ड निकालते हैं। सील्ड निकालने के बाद 2-2 महीने सील्ड वहीं पड़ी रहती है। बरसात का मौसम है, मानसून है ही, आपको पता ही है। तो मानसून के अंदर जैसे ही बरसात के अंदर सारा का सारा जो सील्ड है वो सारा का सारा दोबारा नाले के अंदर चला जाता है, फिर लीकेज और ब्लॉकेज की समस्या आती है। आप अभी एमसीडी में डिप्टी चेयरमैन हो, तो आपको लगता है जो आपको जनता जितना पसंद करके आपको डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट पे बिठाया है, क्या काफी जनता आपसे खुश भी है? आपके काम को लेकर काफी तारीफ होती है। लगता है कि आने वाले विधानसभा के अंदर दोबारा से एक एमएलए, प्रत्याशी नहीं, एक एमएलए बन के दिखाओगे? क्या चीज आपने, क्या तैयारी सर, मुझे थोड़ा सा बताइए। देखो, मेरी कोशिश है, एमएलए और पार्षद और मंत्री वो एक बात का विषय है। पहला विषय ये है कि जनता के काम करो। हो सकता है कि जिस तरह आपने डिप्टी चेयरमैन के बाद कोई इससे पहले जो डिप्टी चेयरमैन रहे उन्होंने ऐसा कुछ करा था? नहीं, मेरे को 12-13 साल हो गए जी पार्टी से जुड़े हुए। मैं इनकी विचारधाराएं देख के जुड़ा था। और भी बहुत सारी पार्टी थी, हम पहले दूसरों को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो पार्टियां जनता के हित का काम नहीं करती थी। वो पार्टियां जनता को झूठे आश्वासन देती थी। जनता परेशान है। आज देखो, बुजुर्गों की पेंशन नहीं है, विधवाओं की पेंशन नहीं है, हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं है, पानी गंदा आ रहा है। तो ये तो बड़ी दिक्कत करना चाहूंगा। जैसे आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, जैसे थे 10,000 कुछ बस मार्शल थे, क्या लगता है दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में जो सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं उनकी जगह बस मार्शलों को नौकरी दे, तो क्या बात ये सही है, गलत है? भाई देखो, जो जिसको जरूरत है नौकरी की, जिसको अपने बच्चे पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए 2 पैसे का व्यवस्था चाहिए, तो इनको बनानी चाहिए, क्योंकि आज सत्ता के अंदर है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करते, लोगों को परेशान करना, लोगों को गुमराह करना, उसके अलावा इनके पास कोई भी काम नहीं है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी 2027 के इलेक्शन की बात करें, काउंसिलर के इलेक्शन, क्या तैयारी है आपकी, बताइए। नहीं, तैयारी पूरी है जी। मैं ग्राउंड पर रहता हूँ और अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से जनता का काम करते हैं जितना हो सकता है। देखो, 100% तो नहीं होता, लेकिन जितनी कोशिश होती है। मैं जब से लेकिन जनता ने मुझ पर विश्वास करके मुझे जिता के यहाँ पर भेजा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता के लिए काम करूं, जितना हो सके उससे कहीं ज्यादा करने की कोशिश करूं। तो वही मैं करता हूँ दिन रात। धन्यवाद सर। सर अपना नाम बताइए। नवीन झा पंडित जी। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ जी सर, मेरा सवाल है, जिस तरह हम राकेश यादव जाटव जी की बात करते हैं, उनके कामों को लेकर काफी तारीफ, तब इनके पास काम कर रहे हैं, तो लगता है जितने भर के यहाँ इनकी पब्लिक आती है, सभी पब्लिक यहाँ से खुश होकर जाती है, तो इसकी क्या वजह सर, ये बताइए। जो इनका व्यवहार है ना, और जो इनके विचार हैं, इंसान कहते हैं जी, ये कहावत है कि इंसान व्यवहार से ही और विचार से ही ऊपर जाता है और व्यवहार ही विचार से नीचे आता है। तो आज बहुत से मतलब प्रत्याशी बन रहे थे कि हम प्रत्याशी बनेंगे, हम प्रत्याशी बनेंगे, लेकिन पार्टी ने इनके अंदर वो चीज देखी, वो जुनून देखा, वो जज्बा देखा, इस नाते 2022 में इनको निगम का टिकट दिया और भारी बहुमत से जो मंगोलपुरी की देवतुल्य जनता है उन्होंने वोट दिया है। और उस हिसाब से ये भी ग्राउंड लेवल पे आके हर संभव प्रयास करते हैं कि उन जनता का वो काम हो। जी, नेता एक वही अच्छा होता है जो शुरू से लेके एंड तक जो काम करता है, नहीं होता कि हम इतना काम करें। सर थैंक यू आपका। अपना नाम बताइए सर, क्या नाम है आपका? इस्लाम जी। क्या करते हो सर आप? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, वैसे भाई साहब के साथ भी रहते हैं इस टाइम। हम राकेश यादव की अगर बात करते हैं सर, राकेश यादव जी अगर 2029 में अगर विधानसभा इलेक्शन लड़े, तो आप किसका कितना समर्थन करोगे, ये बताइए। भाई साहब, मैं क्या करूंगा, हमारी पूरी मंगलपुरी जी जान से, दिलो जान से चाहती है इनको, राकेश भाई साहब को भी, ठीक है। जो ग्राउंड पर जो ये काम करते हैं, वो आज तक ना कोई ऐसा नेता आया और ना आएगा, और पब्लिक की नजर में बहुत बढ़िया आदमी है। वो तो बीजेपी ने हेरा फेरी करके इनको हराया है, नहीं तो ये तो जीते हुए, हारे हुए भी जीते हुए। आपके जो जनता आपको चाहती भी है, जितना आपको प्यार करती है, उस प्यार का एक भरोसा, जनता जो चाहती है आप उसमें खड़े उतरोगे, आप बिल्कुल करके दिखाओगे। सर इस तरह मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या क्या राय है, बताइए सर, क्या क्या करना चाहते हो आप? देखो, एक तो सबसे पहला प्रश्न कि भाई ये जनता नहीं है, ये मेरा परिवार है। मंगोलपुरी
जितने भी क्षेत्रवासी हैं, मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, तो मैं इनको एक परिवार समझता हूँ और ये लोग भी मुझे एक अपने परिवार का हिस्सा समझ के दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। देखो मैं इन लोगों से हट के कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ ये लोग ही करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं मेरे साथ, बड़ी मेहनत करते हैं और जो मेहनत होती है सर वो रंग लेके आते हैं। केजरीवाल जी ने ये कहा था जो भी हम अगर हम किसी भी सत्ता में रहेंगे तो हम पब्लिक से पूछेंगे आज हम ये करने वाले, पब्लिक ही बताएगी अच्छा और बुरा। जिस तरह पब्लिक ने विधान छोटी सी कुछ कहना चाहेंगे बताइए। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी का दामन नहीं छोड़ा। मैंने पहले ही आपको बताया कि कहीं ना कहीं वोट चोरी, तो वोट चोरी से ही इन लोगों ने दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाई है। तो देखो चोरी जहां होगी तो फिर तो चोरी के आगे तो क्या ही कर सकते हो आप। अब ये है कि देखो चुनाव हुआ, चुनावों के अंदर मतलब इतने घपलेबाजी, मशीनों के अंदर सेटिंग, लोगों के वोट काटना, लोगों को पैसे दे के अपनी साइड लेके आना, तो पैसे लेने के बावजूद भी जनता कहती थी कि भाई हम अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लिए किया है, जो मंगोलपुरी क्षेत्रवासियों के लिए किया, आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जिसने दिल्ली और मंगोलपुरी क्षेत्रवासियों के लिए किया हो। जिसे लगातार उनसे बात हुई, उन्होंने जो काम को लेकर अपनी तारीफ करी और मंगोलपुरी की जनता लगातार इनसे दिलो जान से मतलब चाहते हैं और उनको चाहते हैं कि 2029 में विधानसभा में जाके हमारी बातें उठाए। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ मैं कन्हैया शर्मा, दृष्टि दर्पण न्यूज।